पहले इंटरनेट की वजह से ये पॉज हो गया था वीडियो दोबारा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक है। तो ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा कि ये साइलेंट किलर है, और अगर अपन ने कई बार चेक नहीं करवाया तो ये सालों सालों तक अपने शरीर को खोखला करता जाता है, और जब तक पता लगता है तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। सिंपल सी मेथड है, जांच है, बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक करवा लें, लेकिन उससे अपनी बहुत बड़ी समस्या जो आगे आ सकती थी उससे बचा जा सकता है। तो बीपी रेगुलर चेक करवाएं। जिसको बीपी नहीं है वो भी 2-3 साल में एक बार बीपी चेक करवा लें, और जिनको बीपी ज़्यादा रहता है वो रेगुलर दवाइयाँ लेते रहें, वो रेगुलर बीपी चेक करवाते रहें, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, 2 महीने में एक बार, जो डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रहें। बीपी की दवाइयाँ अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना बहुत खतरनाक है। कई बार क्या करते हैं पेशेंट, अपने आप दवाइयाँ चालू कर दी, उनको ठीक लगने लग गया तो फिर दवाइयाँ बंद कर देते हैं, फिर कभी उनको कोई दिक्कत होती है फिर वापस चालू कर देते हैं, कभी वो चेक करवाते ही नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक है। बीपी की दवाई आपको रेगुलर लेनी होती है, तो वो कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि बीपी की ज़्यादा दवाई वापस अपनी कम हो गई, या कई बार आपने जीवन शैली इतनी अच्छी बना ली कि बीपी की दवाई बंद भी हो सकती है। लेकिन वो सब आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रह के ही करें, अपने आप डिसीजन इसका नहीं लें। तीसरा जो कारण अपन ने देखा कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो हमारे शरीर में बहुत से नॉर्मल ज़रूरी काम के लिए चाहिए होती है, और वो हमारे शरीर के अंदर, लीवर के अंदर बनती रहती है, काम आती रहती है। कुछ अपन बाहर से खाते रहते हैं, वो भी काम आती रहती है। तो एक ये साइकिल चलता रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल जो मात्रा है हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो हमारे शरीर की नेचुरल क्रिया के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। हमारे शरीर की एक एक सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कब नुकसानदायक हो जाता है? अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे खून की नाड़ियों के अंदर जमा होने लगता है, तो वो नुकसान करता है। तो इसके लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के नाम हैं, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है। ये अगर उसकी ज़रूरी मात्रा से ज़्यादा है और लंबे टाइम तक रहें तो ये ब्लॉकेजेस को बढ़ा सकते हैं। हार्ट अटैक है, लकवा है, इस तरह की दिक्कत को बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना कई बार खान पान पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई अपन खाने में बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ें या मिठाई ज़्यादा खाते हैं, हमारा वज़न ज़्यादा है, या हमारा शुगर की बीमारी है, या कई बार कुछ मेडिसिन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कई बार कोलेस्ट्रॉल है वो आनुवंशिक रूप से भी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि लीवर के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल बनने का और कोलेस्ट्रॉल के काम आने का साइकिल चलता रहता है। कई बार जन्मजात हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जो काम आने वाला है, पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो कम काम करते हैं या नहीं करते। तो कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा हमारे ब्लड में आ जाती है, क्योंकि बन तो रहा है उधर लीवर में, लेकिन वो काम में ज़्यादा नहीं आ रहा। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे खून ब्लड में इकट्ठा होता जाता है, तो वो नुकसान करता है। तो अपन को अच्छा, उस कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना वो हमारे खान पान पे डिपेंड नहीं करता, हमारे वजन पे डिपेंड नहीं करता, वो आनुवंशिक रूप से बढ़ता है। आप कुछ भी कर लो वो बढ़ेगा, उसके लिए अपन को मेडिसिन लगातार लेनी होती है। कोलेस्ट्रॉल की जांच कब करवाएं? तो कोलेस्ट्रॉल की जांच अपन, अगर कोई किसी को शुगर की बीमारी है, कोई अल्कोहल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कोई वजन ज़्यादा है, तो इनको जैसे ही अपनी दूसरी बीमारी पता लगी तो कोलेस्ट्रॉल भी चेक कर लेनी चाहिए। या किसी को हार्ट अटैक आ गया या लकवा आ गया, उनको उस समय कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे परिवार में किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, या किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक, लकवा, इस तरह की चीज़ें आई है, तो हमें 21 साल की उम्र के बाद एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक हमेशा खाली पेट करवाना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे खाना खाए हुए हो गए हों तभी करवाएं। होता क्या है एक्चुअली में कि
हमें थोड़ा सा ये दर्द महसूस हुआ, हम चले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लेते हैं, चाहे वो दिन के कितने ही बजे हों, चाहे हम चाय पियो खाना खा चुके हों, उसका कोई मतलब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही करवाएं, और कम से कम जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 घंटे का खाली पेट होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तभी सही आती है। अपन चाय पी के भी कोलेस्ट्रॉल करवाएंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, और अननेसेसरी अपन डरते रहेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे फालतू में, जो किसी काम की भी नहीं होगी आपके लिए। तो और कोलेस्ट्रॉल ऐसे नहीं कि हर महीने करवा लिया, 2 महीने करवा लिया, एक रेगुलर इंटरवल पर डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करवाएं, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है। फिर अगर अपन ने जांच करवाई, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा ज़्यादा आई, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा आई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि कुछ कारण से कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, जैसे कि हमारा खान पान की हैबिट्स ऐसी है, तो खान पान की अपनी हैबिट्स बदलें। अगर कोई थायराइड की किसी को बीमारी है तो थायराइड कंट्रोल रखें, शुगर की बीमारी है तो शुगर कंट्रोल रखें, कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को बताएं, हो सकता है उस मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, ताकि अपन उस मेडिसिन को चेंज करें। अगर किसी भी इनमें से कोई कारण नहीं है, फिर भी ज़्यादा है, तो अपन को रेगुलर खान पान में तो वो करना है कि कम मीठी चीज़ें, कम जो फैट है वो वसा वाली चीज़ें कम खाएं, रेगुलर कसरत करें। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करना चाहो, तो वो एक्सरसाइज अपन को रेगुलर करनी चाहिए। कभी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मिस हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी हैबिट बनाओ। सुबह जैसे उठे आप और 5 बजे 6 बजे, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने की हैबिट बनाओ, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है, उस समय मूड हमारा फ्रेश रहता है। और शुरुआत में अगर कोई भी अपन हैबिट बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, कम से कम जैसे स्टडीज में जो बताया गया है कि 21 दिन का टाइम लगता है, अपन मान ले 1 महीने का टाइम लगता है कोई भी हैबिट को बनाने में, चाहे वो अच्छी हो। खराब हैबिट को छोड़ने में और अच्छी हैबिट को बनाने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो 1 महीने तक आप जबरदस्ती उस चीज को करो। जैसे हम एक शुरू करना चाहते हैं जल्दी उठने की हैबिट, तो जल्दी आप 1 महीने तक एक अपने आप की विल पावर को इतना मजबूत रखो कि मुझे किसी भी हालत में उठना ही है, और आपने 1 महीने तक इसको फॉलो कर लिया तो 1 महीने बाद आपको अपने आप को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका शरीर अपने आप आपको जगा देगा, आप अपने आप उठ जाओगे। उसके बाद आप फ्रेश होके आप सुबह की जो बाहर कहीं आसपास पार्क हो या खुली जगह हो तो वहाँ घूमने चले जाइए, आप फ्री माइंड से घूमो। शुरुआत आप वही कर सकते हैं कम टाइम से, कि शुरुआत में आप 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट, उसको बढ़ाओ जितनी बढ़ सकती है, जितना आपके पास टाइम है, 1 घंटा कर सकते हो तो सबसे बड़ी है। तो वो सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका बीपी कंट्रोल रखती है, वो आपका शुगर कंट्रोल रख सकती है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रख सकती है, वो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर सकती है। यानी कि आप अगर रोजाना 1 घंटे अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी किसी की अगर मेडिसिन चल रही है तो वो मेडिसिन मैं कहता हूँ कि आधी हो जाएगी, और कुछ मेडिसिन हो सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हम कर सकते हैं दवाइयों का प्रयोग। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, इसको सबको अपनाना चाहिए। अगला कारण जो अपन देख रहे थे कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। आज इसकी भागदौड़ भरी जो लाइफ है, जिसमें काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, एक दूसरे से देख के भी अपन प्रेशर में आ जाते हैं, तो किसी न किसी रूप में जो तनाव है अपन को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, हर जगह, घर में देख लो, ऑफिस में देख लो, बाहर देख लो, सब जगह तनाव। ये तनाव हमने अपने खुद ही पाला हुआ है, कोई दूसरा नहीं दे रहा, ये अपन को समझना होगा। तनाव है, स्ट्रेस है, वो खुद अपन ने अपने भीतर ही बनाया हुआ है, पाला हुआ है। इसके जिम्मेदार आप खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं है। हमें खुश रहना है, दुखी रहना है, ये सब आपके हाथ में है, हमारे खुद के हाथ में है, मतलब किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सभी समय के साथ निकल जाती है, कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हमें उस परिस्थितियों में कैसा हम रिएक्ट करते हैं
वो हमारे हाथ में है। कई इंसान हमने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, और कईयों के पास बहुत सारी चीजें हैं देखने को, कहने को, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो इससे ये होता है कि दुख जो है वो अपना खुद का बनाया हुआ है और खुद ही हम इसको पालते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आज आज की तारीख में, हार्ट अटैक का, बीपी का, लकवे का। पहले हम सुनते थे कि जो हार्ट अटैक है, जो बहुत उम्र जो हो जाती थी किसी की 70 साल 80 साल तब आते थे, और आजकल जो हम हार्ट अटैक के और पैरालिसिस के, लकवे के जो देख रहे हैं केसेस, वो काफी कम उम्र में भी आने लगे। यानी सब आजकल जो उम्र कॉमन है वो है 35 साल से लेके 55 साल तक, इस उम्र में ज्यादा आते हैं आजकल हार्ट अटैक। क्योंकि ये सबसे, मतलब सब लोग इसमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा रखते हैं। तो हमें अगर हार्ट अटैक से बचना है तो ये इसको, स्ट्रेस को, लेवल को बिल्कुल ही जीरो करना होगा। अगर अपन ये जीरो कर देंगे तो हमारी लाइफ 10 साल 15 साल अच्छी लाइफ, जिसको अपन बोलते हैं कि फुल एनर्जेटिक और स्वस्थ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ चीजें हैं जैसे कि जो कॉमन है सब कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, सुबह अपन घूमने निकल जाएं सुबह के टाइम में, योगा कर सकते हैं, ध्यान। योगा और ध्यान, इनकी जो तरीके हैं वो सब जगह अवेलेबल हैं, किताबों में या इंटरनेट पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो तनाव का अपना कारण होता है कि अपन जो टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे न्यूज़ देखते रहते हैं, और न्यूज़ मोस्टली फेक होती है इन मीडियाज पे, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और या कई बार नेगेटिव न्यूज़ होती है, उसको बार बार सुन के अपने दिमाग में वही साइकिल चलता रहता है। तो सोशल मीडिया का जो इस तरह का रूप है उसका प्रयोग अपन को नहीं करना चाहिए। टीवी चैनल्स पे न्यूज़ है वो मिनिमम देखें, कम से कम दिन में एक बार देख के और फिर उसको बंद कर देना चाहिए। उसको अननेसेसरी बार बार न्यूज़ देखने का कोई मतलब नहीं है। या कई बार हम अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे धार्मिक बुक्स हैं, या कई बार कुछ अच्छी और भी बुक्स होती हैं जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। या